हाँ तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि 2022 में जिन विद्यार्थियों का मैट्रिक एग्जाम है उन सभी विद्यार्थियों के लिए एग्जाम में छपने वाले प्रश्न, केवल छपने वाले प्रश्न कराऊंगा। और हिंदी का चैप्टर बाई चैप्टर चल रहा है। एनसीईआरटी नोट्स में बना करके खुद से रखा हूँ ताकि सभी बच्चों को मैं करा दूँ, जिससे कि जो भी प्रश्न एग्जाम में छपने वाले हैं वह एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। तो रेगुलर इसके लिए आपको आना पड़ेगा 6:30 पर शाम को लाइव क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज का जो टॉपिक है छपने वाले प्रश्नों में नागरी लिपि से है कि किन किन प्रश्नों इस चैप्टर से छपते हैं आपके एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान से थोड़ा सा ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा आउटसाइड पर चैप्टर चलता है, लेकिन इसमें मज़े से पढ़ेंगे ताकि आपको भी अच्छा लगे। और टोटल क्वेश्चन इससे काफ़ी बनते हैं। और देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग जवाब दीजिएगा। और थोड़ा सा ABCD जो मेरे यहाँ होता है वह इधर उधर रहता है, तो इस पर भी आप लोग ध्यान दे करके उत्तर देने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। और कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा आप सभी को। चलिए प्रथम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है। बी भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर, गुणाकर मूले, अमरकांत त्रिपाठी निराला। क्या करके आइएगा। चलिए तो याद रखिए, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि गुणाकर मूले साहब जो है ना वो नागरी लिपि निबंध के लेखक है। तो जिन्होंने बी बताया है उनका सही गया। अब भैया यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, शायद अगले ऑप्शन इस आगे होगा, नहीं है। दो ही ऑप्शन में बताना है कि कौन सा उत्तर होगा आपका इसमें। ईसा की 14वीं-15वीं सदी में विजयनगर शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है, नंदी नागरी या देवनागरी। क्या कहा है लेखों की लिपि को, बताइए। दोनों ऑप्शन में छिपा हुआ है, दोनों में से कोई एक होगा। चलिए बहुत बेटर बात है, यहाँ पे आपका होगा नंदी नागरी। तो रेगुलर बने रहे आप लोग, टाइम पर आ जाए और क्लास को जरूर करें और छोड़े नहीं क्लास को, क्योंकि मज़ेदार क्लास होता है मेरे यहाँ, ठीक है ना। चलो भैया आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि 12वीं सदी में के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर कलस्या जैसे शब्द लिपि में अंकित है। कौन सी लिपि में अंकित है वीर कलस्या शब्द, बताइए आप सभी को। भैया उत्तर क्या होगा, तरीका। चलिए देवनागरी बहुत बेटर है। जिन्होंने यहाँ पे डी बताया है उन सभी बच्चों का सही जा रहा है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और जवाब देने की कोशिश जरूर करें आप सभी को। हिंदी लिखी जाती है भैया, आपको पता है हिंदी कौन सी लिपि होती है, अंग्रेजी कौन सी लिपि है, ठीक है। तो अंग्रेजी तो जानते हैं हम सभी को भाई रोमन लिपि होती है, तो इसी प्रकार से आप बता दीजिए कि हिंदी कौन सी लिपि होती है। चलिए तो हिंदी जो हो जाएगा आपका यहाँ पे कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि। बहुत बेटर है, जिन्होंने देवनागरी बताया उनका सही गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ध्यान से देखिए कि बेतमा दानपत्र किस किस समय का है। बेतमा दानपत्र 1010 का है, एक सेकेंड, हाँ 1010 का है, 1020 है, 1110 है, 1120 है। क्या होगा आपका उत्तर। बेतमा जो दानपत्र मिला हुआ था वो कब का मिला था, 1020 ईस्वी। बहुत बेटर है जिन्होंने बताया बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आता हूँ भाई। प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पे कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से। तो प्रारंभिक लेख जो मिले हैं नागरी लिपि के, याद रखिएगा सभी को, यहाँ पे दक्षिण भारत से मिले हुए हैं। और ये आपका उत्तर जो लोग यहाँ पे सी बताए हैं उन सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। प्रश्न है कि इतिहास और संस्कृति किनकी रचना है। गुणाकर मूले साहब का, नामवर सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अशोक वाजपेयी का। क्या करके आइएगा अपने एग्जाम में। बहुत बेटर उत्तर आपका होगा क्या, गुणाकर मूल्य। जब चलिए बहुत बच्चों का यहाँ सही जा रहा है, गुणाकर मूल्य इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए घबराइए नहीं, आप सभी कोई उत्तर देते रहे। जो भी प्रश्न है छपने वाले प्रश्न है आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को सेम का सेम मिलेगा। और ये तो पता तभी चलेगा जब आप एग्जाम दे करके आएंगे, तब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका जो भी पढ़ाया था क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन टकराए हैं। चलिए प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था, पता है आप सभी को, कहाँ का राजा था। चलिए उत्तर में यहाँ पे कह रहे हैं विदेह, पटना, मिथिला, उड़ीसा। क्या करके आओगे, पटना का था। याद रखिएगा मगध साम्राज्य का ही बोला जाता था पटना, वहाँ पे अभी पटना बोलते हैं उसको, मगध साम्राज्य का। चलिए उत्तर बेटर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पूरे ध्यान से उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा सभी कोई, और अच्छे से कोशिश कीजिएगा तो आप आगे बढ़िएगा। और आपकी बार 400 प्लस जरूर लेकर के आइएगा ताकि अच्छा लगे सभी को। और यहाँ पे मेरे चैनल पर फोटो भी आपका लगेगा अगर 400 प्लस नंबर लाएंगे तो।
हाँ, किस शासक का लेख नंदी नागरी में नहीं है? मेवाड़ के गुहिल का, संभार के अजमेर चौहान का, कनौज के गढ़वाल का, सभी का। देखिए नंदी नागरी में इसमें किसी का नहीं है, इसमें याद रखिएगा विजयनगर के साम्राज्य का जो था ना वो नंदी नागरी में था। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में विजयनगर नहीं है भैया, तो जब नहीं है तो क्यों मारेंगे, सीधी सी बात है। याद रखिएगा नंदी नागरी जो था वह किसका था, तो दक्षिण भारत के एक था विजयनगर साम्राज्य, वहाँ का था। ठीक है, हाँ बहुत अच्छी बात। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, अगर समझ गए हैं तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? पता है आपको? हिंदी भाषा, मैथिली भाषा, तमिल भाषा, नेपाली भाषा। भैया आपको पता है कि देवनागरी में सबसे पहली बात कि हम लोग हिंदी लिखते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि भाई देवनागरी में हम लोग क्या लिखते हैं, तो मैथिली भी लिखते हैं। नेपाली भी देवनागरी में भी आता है, तो ये जो तमिल है आपका, तमिल देवनागरी में नहीं आता है। उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बोल रहा था नेगेटिव क्वेश्चन कर रहा था कि देवनागरी में किसको नहीं लिखेंगे, तो तमिल भाषा को नहीं लिखेंगे, सीधी सी बात है ना। जो बच्चों ने यहाँ पे सी बताया उनका सही क्या है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ मैं। प्रश्न है, देखिए गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है? भैया उत्तर आपका ब्राह्मणी लिपि, सिद्धम लिपि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताए गुणाकर मूल्य ने भारतीय लिपियों में देवनागरी लिपि का संबंध किसे बताया है? देवनागरी लिपियों का जो संबंध बताया गया है वह ब्राह्मणी से भी है और सिद्धम लिपि से है। तो यहाँ पे आपका जो बच्चे यहाँ पे सी बता रहे हैं उन सभी का सही जाते हुए, बहुत बेटर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अपना संकल्प सुनाते हैं, सुनिएगा। हाँ, भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? तो भारत के नागरी लिपि को देवनागरी बोलते हैं, सिद्धम बोलते हैं, ब्राह्मणी बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या बोलते हैं? भारत के नागरी लिपि को याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर होगा क्या? देवनागरी बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करें, रेगुलर आए। और जो लोग रेगुलर बने हुए हैं हमको दिखाई देता है कि कौन कौन यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो रेगुलर बने हुए हैं, कौन कौन जो है आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो आने जाने वाले पर उस पर नहीं रुकिएगा, आप अपने ईमानदारी से क्वेश्चन कीजिए। मैं गारंटी बोलता हूँ कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न छपेंगे और अलग से नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए। मोहम्मद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मणी लिपि, नागरी लिपि, सिद्धम लिपि, इनमें से कोई नहीं। भैया उत्तर आपका क्या होगा बताए? ब्राह्मणी लिपि। बहुत बेटर है उत्तर। यहाँ पे जो बच्चे ने ये बताया उनका सही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि मराठी भाषा की लिपि है, भैया क्या है? तो देवनागरी है, सिद्धम है, ब्राह्मणी है, इनमें से कोई नहीं। तो मराठी भाषा की जो लिपि है ना वो आपका होगा क्या? ये भी है आपका देवनागरी। लेकिन एक एक लेटर होता है मराठी भाषा में, लॉ। लॉ जो होता है ना ये देवनागरी लिपि में नहीं आता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये लो भाई, मैं बेकार में बता दिया आप सभी को, क्वेश्चन ही आ गया अगला। मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है? ला, या, खा, छा? बताए। अब तो भाई सब कोई करके ही आएगा, ला होगा क्या? ला जो अक्षर है वह मराठी भाषा का जो थी है अक्षर है वह देवनागरी में नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं। तो मैं पहले ही बता दिया था। चलो भाई ठीक है आप सभी का। हाँ, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की डैश है, माँ है, बहन है, पुत्र है, इनमें से कोई नहीं। बांग्ला लिपि जो है ना नागरी लिपि की क्या है? तो बहन कहलाती है। उत्तर याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है आप सभी को? अच्छा लगता है क्लास? एक बार थंब करके बताइए, तो अंगूठा दिखा करके बताइए, क्या आपको क्लास अच्छा लगता है मेरे यहाँ? क्वेश्चन अच्छे लगते हैं? कमेंट में जरूर आप लोग बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है, थंब करके बता दीजिए सभी को कि अच्छा लगता है कि नहीं क्लास। चलिए ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। मान्यखेट के राष्ट्रकूट तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि से प्राप्त हुई है? नंदी नागरी, नागरी, ब्राह्मणी, इनमें से कोई नहीं। तो मान्यखेट के बारे में अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो है ना वो विजयनगर यहाँ कह रहा है। मैं आपको बताया हूँ ट्रिक कि विजयनगर के लिए हमेशा नंदी नागरी ही होगा। उत्तर आपका ये हो जाएगा। ठीक है भैया। हाँ, ये जो हाईलाइट हो गया शेरशाह सूरी, तो इस पर नहीं जाइएगा कि शेरशाह सूरी ही आंसर होगा। पूरे ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए तभी कीजिएगा। हमसे गलती हुआ यहाँ पे कि हाईलाइट हो गया है हमसे। ठीक है, चलिए। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर कि राम सीता की आकृति नागरी लिपि में राम ये शब्द अंकित है? भैया आपको पता है एक सिक्का चला था, उस पर
राम जी का भी फोटो था, सीता जी का भी था। तो ये किस शासक के समय में चला था सिक्का? तो अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी। याद करके रखिए, अकबर जो था महान कहलाया इसीलिए कि अपने भी मुस्लिम होते हुए भी वे अपने सिक्के पर राम सीता का चित्र अंकित करवाया था, राम सीए भी लिखवाया था उस पर। जानते हो क्यों? क्योंकि अकबर की जो पत्नी थी ना, जोधाबाई थी, हिंदू धर्म से। हाँ, मालवा में नागरी लिपि का प्रयोग होता था, इसका उल्लेख किसने अपनी पुस्तक में किया? अल बारूनी, फिरदौसी, टोडरमल, चाणक्य। मालवा में नागरी लिपि का प्रयोग होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, होता है तो होता है। इसका उल्लेख अपने किसके अपनी पुस्तक में किया है, बताए किसने किया है कि मालवा में नागरी लिपि का प्रयोग होता है? बहुत बेटर क्वेश्चन है, अल बारूनी, बहुत बेटर, जिन्होंने बताया ये। चलिए, तैयारियां अच्छी है, ऐसे ही लगे रहे, आगे बढ़े और नाम रोशन करे। राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली थी? अमोघ वर्मा, कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, इनमें से कोई नहीं। देखिए, राष्ट्रकूट शासन की जो नींव डाली गई थी, याद रखिएगा सभी कोई, ये दंती दुर्ग ने डाला था, ठीक है, बहुत बेटर, जिन्होंने दंती दुर्ग बताया उनका। अगला प्रश्न है, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? सहरपाद, तुलसीदास, विद्यापति, कबीरदास। हिंदी के आदि कवि कौन हैं? चलिए, बहुत बेटर बात है, सहरपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष क्या था? प्रख्यात विद्वान था, एक कवि था, राजपूत राजा था, राजवैद था। अमोघ वर्ष क्या था, कौन था? बहुत बेटर, विद्वान था, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। प्रश्न है कि मिहिर भोज ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में जो लिखा था ना, ग्वालियर प्रशस्ति प्रशस्ति वह किस भाषा में है? मिहिर भोज का प्रकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। चलिए, बहुत बेटर, जिन्होंने संस्कृत बताया। अगला प्रश्न देखिएगा, नागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बनने हैं? 2 सदी पहले, 20वीं सदी पहले, 2 दशक पहले, 12वीं सदी में। देखिए, देवनागरी लिपि में मुद्रण के जो टाइप बने हैं वह आपके 2 सदी पहले बने हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, ये उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि बेतमा कहाँ है? पटना के पास, इंदौर के पास, पुणे के पास, इलाहाबाद के पास। तो बेतमा कहाँ पे है, बताइए। बेतमा जो है ना, इंदौर के पास है, याद रखिएगा, रहेगा याद। अरे भैया, आपको याद रहेगा तो ठीक, नहीं तो नोट जरूर कर ले, जो भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो बेतमा इंदौर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन बन गया, आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि दक्षिण भारत के किस राजा के पलियम तामपत्र मिले हैं? महेंद्रपाल, राजा भोज, राजा वर्गुण, श्री गंग राजा। नाम भी अजीब है भाई, राजा भोज, ठीक है। उत्तर आपका बी पर चला गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है और आपका इंतजार कर रहा है कि आप आंसर कब देते हैं, क्या देते हैं, सही देते हैं या गलत देते हैं। सभी मैं देखते रहता हूं कि नागरी लिपि निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षर कथा से, अक्षरों की कहानियों से, भारतीय लिपियों की कहानी से, इनमें से कोई नहीं। क्या कीजिएगा, और शेयर तो जरूर कीजिएगा, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट कर रहे हैं मेरे यहाँ रेगुलर पढ़ाई, कम से कम रेगुलर शेयर करें अपने दोस्तों के पास, रेगुलर शेयर करें। कभी तो कभी आपके दोस्त इसमें जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो उनका भी लाइफ काफ़ी बेटर होगा। मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन भी अलग से नहीं आता है, जो मैं टाइप करवाता हूँ, है ना, वो डिफिनिट रूप से आएगा, आप देख लीजिएगा। अक्षरों की कहानी आपका हो जाएगा। उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, प्रश्न है कि आरंभिक हिंदी साहित्य कब से मिलने लग जाते हैं? 8वीं 9वीं सदी से, 6ठी शताब्दी 7वीं सदी से, 7वीं 8वीं सदी से, 5वीं 6ठी सदी से, बताए। तो 28 का उत्तर यहाँ पे होगा क्या? 8वीं 9वीं सदी से, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न मौजूद है। सिद्धम क्या है भैया? सिद्धम क्या है? मंत्र है, साधु है,
सिद्ध योगी है, एक प्रकार की लिपि है। तो सिद्धम जो है ना, याद रखिएगा, सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भैया। प्रश्न कहता है कि टकसाल का संबंध है। भाई टकसाल तो आप लोग जानते हैं, सिक्का, लिपि, अभिलेखों से, अनाज के ढेरों से। तो टकसाल मैंने रुपया पैसा भैया, तो आपका रुपया पैसा में क्या होगा, तो सिक्कों से होगा। ठीक है, बहुत बेटर, ये होगा आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि श्रवण बेलगोला स्थान संबंध है जैन धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो श्रवण बेलगोला जो स्थान है उसका संबंध आपका हो जाएगा जैन धर्म से। ए इज द राइट आंसर। जिन्होंने ए बताया है उनका सही गया। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं कि गणित सार संग्रह की रचना किसने की। रामानुज, महावीराचार्य, आर्यभट्ट, अमोघवर्ष। बताए क्या होगा। गणित सार संग्रह की रचना किसने की। चलिए बहुत बेटर है, यहाँ पे होगा क्या, महावीराचार्य। गणित सार संग्रह क्या होगा, महावीराचार्य। आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है कि दोहा कोश किसकी रचना है। कि दोहा कोश विद्यापति, तुलसीदास, सूरदास, सहरपाद। तो दोहा कोश जो हो जाएगा आपका उत्तर सहरपाद की रचना है। बहुत बेटर है, जिन्होंने डी बताया है उनका सही गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। ईसा के पूर्व काल में, 15वीं सदी में, 8वीं 8वीं और 11वीं सदी में, और 11वीं सदी में। बताए उत्तर। चलिए बहुत बेटर है, 8वीं और 11वीं सदी में यहाँ पे आपका उत्तर जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। पाटलिपुत्र, बिलासनगर, कुसुमपुर, देवनगर। 35 का उत्तर यहाँ पे होगा क्या, देवनगर। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने डी बताया है। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहा जा रहा है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है। 12वीं, 14वीं, 13वीं, 15वीं। तो इस्लामी शासक का जो आरंभ काल है, याद रखिएगा, वो है आपका 12वीं सदी से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले ने मिड डे मील स्तर तक की पढ़ाई किस भाषा में की। मराठी, पंजाबी, बंगला, अंग्रेजी। तो मिड डे मील स्तर की जो पढ़ाई किए थे गुणाकर मूले साहब, याद रखिएगा, मराठी भाषा में किए थे। उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मूले ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की है। दिल्ली में, वर्धा में, जौनपुर में, इलाहाबाद में। तो मूले साहब अंग्रेजी और हिंदी की जो पढ़ाई किए थे वो वर्धा में किए थे। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो मैं चर्चा किया था 4 ऑप्शन में, नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जिस समय मैं चर्चा किया हूँ मैं, तमिल लेकिन नहीं होता है देवनागरी में। ये माइंड पर रखना है कि तमिल भाषा जो है वो देवनागरी में नहीं है, बाकी नेपाली है। ठीक है, आपका देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो अक्षर है ल वाला, मैं बता रहा था ना, मराठी भाषा का बता रहा था कि भाई मराठी भाषा का एक लेटर है जो क्या है, देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। तो देखिए ल कैसे लिखा गया है, ल, ये देखिए ल ऐसे लिखा गया है। तो ये जो है ना देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा। तो कौन सी भाषा की है, तो मराठी भाषा। बहुत बेटर है, जिन्होंने 40 का बी बताया है। और अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, कि केरल के शासक के द्वारा सिक्कों पर वीर कलश शब्द किस लिपि में लिखी गई है। नागरी लिपि में, नंदी नागरी में, ब्रह्म लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। बताए। तो आपका उत्तर होगा क्या, नागरी लिपि में। उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भैया, यहाँ उत्तर है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि, चित्रलिपि और गुरुमुखी लिपि। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है, याद रखिएगा सभी कोई, वो देवनागरी लिपि होता है हिंदी भाषा का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये आज का लास्ट प्रश्न था शायद, नहीं, अब यह है प्रश्न है, बचे हुए हैं प्रश्न क्या है। देखिए एक क्वेश्चन 2019 में भी पूछा हुआ था कि भाई दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है। देवनागरी, ब्रह्मनागरी, नंदी नागरी और विजयनागरी। बताएं।
मैं आपको चर्चा किया हूँ, इस क्लास में ही चर्चा कर रहा था। यदि जो शुरू से देख रहे हैं ना, उनसे कभी गलत नहीं होगा। और ये मैं बता दूँ, ये एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले प्रश्न हैं, और आप लोग एग्जाम दे करके ये पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके जरूर आप लोग बोलिएगा कि सर जो भी प्रश्न आप कराए थे वहीं से प्रश्न पूछे हैं, अलग से नहीं आए हैं। तो विजयनगर के लिए आपका हो जाएगा नंदी नागरी, ठीक है ना, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगर आप सी किए हैं तो आपका सही गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पे क्या कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य के कौन सा विधा है? निबंध है, कहानी है, साक्षात्कार है, भाषण है। देखिए नागरी लिपि जो है ना वो क्या है, याद रखिएगा। चलिए शेयर करते हैं कि नहीं आप सभी दोस्त? आप रेगुलर आते हैं आप सभी कोई, तो क्या आप शेयर करते हैं? पूरे ईमानदारी से बताइएगा। आप सभी कोई शेयर करते हैं तो अच्छी बात है। रोज़ शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करें। आपका प्यार बना रहेगा तो मेरा प्यार तो ऐसा बरसेगा ना एग्ज़ाम टाइम में कि पूरा डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछेगा। जब क्वेश्चन मैं आपको लाइव आऊँगा ना एग्ज़ाम का 1-2 दिन पहले, और जो सब्जेक्ट होगा उस मैं नाइट में कराऊँगा, और अगर आप उसे कर लेते हैं तो कल का एग्ज़ाम में आप टोटल का टोटल सही करके आइएगा। चलिए आपका हो जाएगा 44 का ए, 44 का उत्तर बी पर गया है। अब थोड़ा सा बी ABCD मेरे यहाँ इधर उधर रहता है। और आज का ये लास्ट प्रश्न है जो आपके लिए आया है। प्रश्न है कि भाई दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा से सबसे प्राचीन है? माने कौन सी भाषा है जो सबसे पुरानी है इन चारों भाषाओं में? तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़। तो सबसे पुरानी तो आपका भाई तमिल ही है, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे। कल का क्लास चलेगा 6 नंबर चैप्टर बहादुर। तो आप सभी कोई जाइए, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग अच्छे से परफॉर्मेंस करें कि 400 नंबर आए, ताकि आप अपना नाम रोशन कर सके और आप अपने परिवार का भी नाम रोशन कर सके। आगे बढ़िए, लाइक करके जरूर जाइए, सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए, और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। तो कमेंट कीजिएगा कि सर मैंने इतने स्टूडेंट के पास शेयर किया है, ठीक है। मिलता हूँ अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।